जय माता के साथियों, माँ भजनमाला की छोटी सी बात में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आज वीडियो का टॉपिक है कि कलियां नहीं तोड़नी चाहिए। फूल की जो कलियां होती हैं उन्हें नहीं तोड़नी चाहिए। आज इसी टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे भाई बहन क्या करते हैं कि कलियां एक दिन पहले ही तोड़ लेते हैं और उन्हें जल में या फिर फ्रिज में भी रख देने से वो खिल जाता है और दूसरे दिन अपने देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। हम पूजा, अध्यात्म जो होता है, पूजा वो हमारे जीवन का बहुत बड़ा एक अंश होता है। हर घर में, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सुबह शाम की पूजा नित्य नियम से होती है और उसमें छोटी छोटी सी जो त्रुटियां होती हैं वो हमें फल नहीं देती हैं। इसलिए विशेष तौर पे यह ध्यान देने वाली बात होती है कि कलियां नहीं तोड़नी चाहिए। वो अप्राकृतिक रूप से खिला हुआ पुष्प कहला जाता है। ये शास्त्रों में भी निषेध है। आप किसी भी ब्राह्मण देवता से या अपने गुरुजनों से या अपने बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे तो यही बताएंगे कि नहीं, कलियां नहीं तोड़नी चाहिए। कलियां तोड़ देने से और फिर आप उन्हें जल में डाल दिए। बहुत भाई बहन क्या करते हैं, टंकी के जल में डाल देते हैं। जो टंकी में जल भरा हुआ रहता है उसमें कलियों को तोड़ के डाल देते हैं और जब वो खिल जाता है तो उसी जल के समेत भगवान को अपने चढ़ा देते हैं। तो आप ही बताइए कि टंकी का जो बाहर पानी रहता है उसे हम कितनी तरह से इस्तेमाल करते हैं। वो एक तरह से अशुद्ध ही होता है। इसमें स्नान करना, अपना दातून करना, बहुत सारे ऐसे नित्य कार्य होते हैं जो टंकी के जल से किए जाते हैं। फिर उसी जल का पुष्प जो खिला हुआ है, एक तो पहले वो अप्राकृतिक रूप से खिल गया, फिर वो जल में है, डूबा हुआ है और उसी जल को ले जाके हम भगवान को अपने समर्पित कर दिए। तो ये तो बहुत ही दोषपूर्ण है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर दूसरी बात होती है कि रसोई घर में जो जल रखा रहता है उसमें ले जाके डाल देते हैं। उसी से वो अपना भोजन बना रहे हैं, उसी से कई बार होता है कि पीने के लिए भी जल निकाल देते हैं और फिर वो वाला पुष्प ले जाके भगवान को चढ़ा देते हैं। वो भी बिल्कुल ही निषेध है, क्योंकि आप लहसुन प्याज छू रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि देवी देवताओं को लहसुन प्याज नहीं चढ़ता है, अशुद्ध माना गया है, तामसी भोजन कहला जाता है लहसुन और प्याज, और उसको आप छू रहे हैं। उसी में आप अपना पुष्प रखे हुए हैं और फिर ले जाके अपने भगवान को चढ़ा देते हैं। तो ये भी एकदम से गलत है। फ्रिज में रखा हुआ खिला हुआ पुष्प वो भी अशुद्ध ही माना गया है, क्योंकि फ्रिज में भी आप अपनी कई तरह की वस्तुओं को रखते हैं। कई बार छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, थोड़ा सा खाए और ले जाके फ्रिज में रख देते हैं, वो भी जूठा कहला जाता है। तो ये इस तरह से आप किसी भी तरह से यदि अप्राकृतिक रूप से रखेंगे, पुष्प खिलाएंगे, वो निषेध ही कहलाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि जो अपने वृक्ष में प्राकृतिक रूप से जो पुष्प खिलता है उसी पुष्प को हम अपने देवी देवताओं को चढ़ाएं। 10 की जगह 1 मिले, 1 की जगह 1 भी ना मिले, पर ऐसा पुष्प नहीं चढ़ाना है जो हमारे फल को छिन्न कर दे, हमारी पूजा पाठ को बिल्कुल विहीन कर दे। ऐसा पुष्प नहीं चढ़ाना है। बहुत लोग कहेंगे पुष्प नहीं रहता तो मन खुश नहीं होता। हमारे पास जो है हमको उसी में ही संतुष्ट होना चाहिए। पुष्प नहीं मिल रहा है, आप लौंग का फूल जो इसमें फूल लगी रहती है, आप उसको भी 2, 3, 5, 7 जितनी आपकी क्षमता हो आप प्रतिदिन चढ़ा सकते हैं। पुष्प के रूप में वो भी आता है, क्योंकि उसे लौंग का फूल कहा जाता है। फूल आने से वो पुष्प कहला जाता है। कुछ नहीं मिल रहा है, आप चावल चढ़ा दीजिए अक्षत के रूप में, वो भी एक आपका पुष्प की पूरी तरह से पूजा का विधि विधान में माना गया है कि पुष्प नहीं है, आप अक्षत चढ़ा दीजिए। लेकिन इस तरह से जो अप्राकृतिक रूप से खिला हुआ पुष्प होता है उसे भगवान को अपने नहीं चढ़ाना चाहिए। उसे आप वृक्ष में इसी तरह डालियों में खिलने दीजिए और फिर उसे आप अपने भगवान को चढ़ाइए, और जैसे वो खिलता है वैसे ही चढ़ाना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि पुष्प को तोड़ लिए, जैसे ये मान लीजिए पुष्प है और इसको तोड़ के और ऐसे उल्टा करके भगवान के ऊपर चढ़ा देते हैं। जो उसकी वो रहती है, डंडी रहती है जिसमें वो फूल खिला हुआ रहता है, उसको ऊपर कर देते हैं और पुष्प को नीचे कर देते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जैसे ये डाली में ऊंचा खिलता है, ऊपर की ओर, आकाश की ओर अपना मुख लेके खिलता है, उसी तरह अपने देवी देवताओं को भी चढ़ाना चाहिए। तो आज का वीडियो यही था कि अगर हो सके आप लोगों से कि पुष्प कलियों को मत तोड़िए, उन्हें पेड़ में ही लगे रहने दीजिए और प्राकृतिक रूप से उन्हें खिलने दीजिए। जब वो खिल जाएं, सुबह आप उसे तोड़िए और अपने देवी देवताओं को चढ़ाइए। एक छोटी सी बात और कि बहुत लोगों के मन में ये विचार आ जाता है कि जो माली लोग रखे रहते हैं माला, तो वो क्यों नहीं बासी कहलाते हैं, उन्हें क्यों हम लेके चढ़ा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। शास्त्र में इसका विधान है
कि माली के घर का पुष्प बासी नहीं कहलाता है। माली के घर के पुष्प को आप कैसे भी लेके आइए, लेकिन उसी दिन लाइए जिस दिन आपको वो चढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन पहले ले आए और फिर उसको दूसरे दिन चढ़ाइए, नहीं, उसी दिन लेके आइए। माली चाहे 2 दिन पहले का रखा हो, 3 दिन पहले का रखा हो, माली के घर का लाया हुआ फूल बासी नहीं कहलाता है। तो आप माली के घर से माला आज जैसे पूजा करनी है आज लेके आइए और शाम को या दोपहर में, सुबह जो भी आपको चढ़ाना चढ़ा दीजिए, लेकिन उसे दूसरे दिन तक नहीं रख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, बंद करती हूँ।